ये क्या? इस धूल ने तो मुझे अपवित्र कर दिया। अब मुझे शुद्धि हेतु पुनः स्नान करना होगा। अंगीरा, आज तुम्हारा ये स्नान कभी पूर्ण नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ की कोई मायावी की उपस्थिति तो नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा ऋषि अंगीरा। यहाँ जिस माया की उपस्थिति है वो शुक्राचार्य की माया है, जिसे तुम कभी बाहर नहीं कर पाओगे। कौन है मायावी? सामने आओ। ऋषिवर, जब भी कोई भला पुण्य का काम करने चलता है तो समय परीक्षा बन सामने खड़ा हो जाता है। तथैव आपको बहुत संभल कर चलना होगा। हे मायावी शक्ति, मुझे आपसे कोई कष्ट नहीं है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, अपनी कथा श्रवण का कर्म। प्रभु, ऋषिवर, ये क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं प्रभु, बस ऐसे ही तनिक। आप कथा वाचन प्रारंभ करें प्रभु। प्रभु, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। हाँ, सो तो ठीक है। दृढ़ लक्ष्य प्राप्ति का श्रेष्ठ संकेत है। किंतु आपकी ये अवस्था हुई कैसे? प्रभु, पूर्ण विश्वास के साथ तो मैं नहीं कह सकता। संभवतः कोई मायावी था जो मेरे साथ उपहास का खेल खेल रहा था। ऋषिवर, इसका अर्थ ये हुआ कि पुनः किसी ने आपके संकल्प को खंडित करने की चेष्टा की है। हाँ प्रभु, हो सकता है ये उसका कर्म था और मेरा। मुझे प्रसन्नता है ये देखकर कि उसके प्रति आपके मन में लेश मात्र भी क्रोध नहीं है। प्रभु, ये तो अष्ट सिद्धि की कथा का असर है कि जो मेरा हृदय निर्मल एवं निष्कलुष हो रहा है। हाँ तो प्रभु, आगे क्या हुआ? उस रात सब लोग भाग गए और मैं प्रातःकाल अपनी शर्त के अनुसार राजा मदन सेन के समक्ष उनके राजमहल में उपस्थित हो गया। आओ वानर बालक, आओ। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आने में विलंब हो गया क्या? नहीं नहीं, विलंब तुम्हारे आने में नहीं हुआ है। तब
अपने तौले जाने वाले स्वर्ण के भंडार को देखने में विलंब हुआ तुमसे। ये देखो कितना स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। आज तुम्हें ज्ञात होगा वानर बालक कि राजा मदन सेन इस संसार का सबसे बड़ा दानवीर है। आप इस संसार के सबसे बड़े दानवीर हैं, तो अवश्य तौल सकते हैं, किंतु आपको हमारी शर्त याद है ना? यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे। वानर बालक, मुझे उस चुनौती का स्मरण मत दिलाओ। महामंत्री, जी महाराज। इस वानर बालक को स्वर्ण में तौल दो। प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा बलवती हो रही है। कैसी जिज्ञासा ऋषिवर? प्रभु, राजा मदन सेन तो दानी था। उसकी रुचि दान कर स्वयं को दानवीर महादानी कहलाने में थी, और इसीलिए प्रतिदिन वो दान भी किया करता था। फिर आपके संबंध में वो स्वर्ण मुद्राओं से तोलने पर कैसे तैयार हो गया? ऋषिवर, दान से उसका अभिप्राय केवल इतना ही था कि प्रजा के मन में उसका वर्चस्व बना रहे और प्रजा उसकी जय जयकार करती रहे। और जब संसार में कोई प्राणी इतना अहंकारी हो जाता है तो उसका विवेक पहले ही मित हो जाता है, और वही उसके साथ हुआ। तभी तो वो मुझे अपने भार के बराबर स्वर्ण मुद्रा से तोलने के लिए तैयार हो गया, बिना कुछ सोचे समझे, ताकि प्रजा के बीच उसका प्रभुत्व और बढ़ जाएगा। तथा दूसरी बात ऋषिवर ये है कि जब कोई किसी को तोलने की बात करे तो समझ जाना चाहिए कि वो अपने अहंकार के चरम तक पहुंच गया है तथा विनाश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्राणी ईश्वर नहीं होता है ऋषिवर। देना लेना सब ईश्वर के हाथ ही शक्य है, किसी प्राणी के विशेष के नहीं। किंतु जब ऐसा अनुचारी व्यक्ति राजा हो तो वो अपने संपूर्ण राज्य को विनाश के तट पर लाने के लिए सक्षम होता है, और वही उस मदन सेन ने किया था। इसीलिए उसे समझाना अति आवश्यक था, इसके बिना उसका अहंकार चूर नहीं होता। ये देखो कितना स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। प्रभु, आपने मदन सेन का अहंकार तोड़ने के लिए बिल्कुल सही मार्ग चुना। प्रभु, वो अवश्य ही सफल हुआ होगा और आपका स्वामित्व स्वीकार कर लिया होगा। ऋषिवर, मनुष्य दासत्व को तभी स्वीकार करता है जब पूर्ण रूप से टूट जाता है, सत विकसित हो जाता है। राजा मदन सेन तो अपने साथ साथ अपनी पूरी प्रजा को ही मिटाने पर तुला हुआ था। फिर भला वो इतनी सहजता से अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर लेता? इसका अर्थ दंभी का दम्भ अब भी नहीं टूटा था। ऋषिवर, दंभ संसार की सबसे कठिन वस्तु है, जो स्थूल रूप में तो नहीं दिखती पर सूक्ष्म रूप से केवल हानि और क्षय ही करती है। अहंकार तो प्राणी की सबसे बड़ी बाधा है ऋषिवर। और मदन सेन की स्थिति तो बड़ी ही कठिन थी। जिस प्रकार प्रकृति में विद्यमान समस्त पदार्थों की अवस्था बदलती है, उसी प्रकार प्राणी के अंतस में बैठे पंच विनाशकारी विचारों की भी अवस्था और रूप बदलते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है ऋषिवर। प्रभु, मैं आशय समझ नहीं पाया।
आशय ये है कि समय के साथ मदन सेन का अधिकार वर्चस्व का रूप ले चुका था और वर्चस्व का स्वरूप पालने वाला व्यक्ति सबसे बुरा व्यक्ति है। उसे तो भय रहता है अपने वर्चस्व की समाप्ति से। और मदन सेन के साथ भी यही कठिनाई थी। उसे भय था कि यदि वो अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा तो प्रजा पर से उसका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो मुझे किसी भी प्रकार तोलना चाहता था। प्रभु, उसके अहंकार का कारण कुछ और भी था या केवल दान था? दान सर्वोपरि नहीं था ऋषिवर। उसके अभिमान पद पर पतन स्वरूप था तथा यक्षिणी की सिद्धि। उन्हीं से तो वो धन प्राप्त करता था और यही कारण था कि उसने मेरे दासत्व को अस्वीकार कर लिया तथा तुला दान के लिए सबको आदेश दे दिया। महामंत्री, जी महाराज। इस वानर बालक को स्वर्ण में तौल दो। महाराज, दान करने वाला समस्त स्वर्ण समाप्त हो गया। धन का एक भी कण नहीं बचा है महाराज। दान करने वाला धन समाप्त हो गया है ना, किंतु राजकोष का भंडार तो भरा है। राजकोष का धन चढ़ाओ। जो आज्ञा महाराज। अभिमानी है मूर्ख राजा, सोने से भगवान तोलता। तुला के एक पलड़े में मारुति, दूजे में सोना रखता जाता। ओ स्वर्ण चमक में अंधा राजा, मूर्ख स्वर्ण की महिमा गाता। जो प्रजा का पेट है भरता, जिससे सबका जीवन चलता, उसका महत्व वो नहीं समझता। अन्न के बदले स्वर्ण है देता। अभिमानी है मूर्ख राजा, सोने से भगवान तोलता। तुला के एक पलड़े में मारुति, दूजे में सोना रखता जाता। महाराज, राजकोष भी रिक्त हो गया। राजकोष का संपूर्ण धन समाप्त हो गया महाराज। राजकोष भी रिक्त हो गया। मंत्रियों, आज्ञा महाराज। सब अपने अपने आभूषण चढ़ा दो। जो आज्ञा महाराज। ये ले वानर बालक, ये ले। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा दानवीर अपने समस्त मंत्रियों के आभूषण तुझे दान देता है।
क्या हुआ महाराज? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि एक दान लेने वाला एक दान देने वाले से अत्यधिक भार का हो जाए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परंतु ऐसा तो हो गया। आप तो हमें अपने दान से तोल ही नहीं पाए, तथा अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है दान करने को, और जो बचा है वो है केवल आपके आभूषण एवं आपका मुकुट है, जिसे तो आप दान में देंगे नहीं, कारण मुकुट दान वही करता है जो एक सच्चा एवं सर्वश्रेष्ठ दानवीर होता है। मैं एक सच्चा, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा दानवीर हूँ। काल के कपाल पर मेरा नाम संसार के सबसे बड़े दानी के रूप में सदैव अंकित रहेगा। महादानी राजा मदन सेन। लो वानर बालक, ले लो आज इस महादानी का मुकुट और आभूषण। नहीं, दानवीर राजा मदन सेन के साथ ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज तक दान लेने वाला पात्र इतना विशाल, इतना गहरा और इतना भारी नहीं हुआ कि उसमें दान देने वाला पात्र समा जाए और दान लेने वाला पात्र फिर भी ना भरे। क्षमा करें महाराज, किंतु ये तो हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। राजकोष रिक्त हो गया, राजमहल आपने दे दिया, राजा का प्रतीक मुकुट आपने चढ़ा दिया। अब क्या देंगे मुझे दान में महाराज? श्रेष्ठ और सबसे बड़ा दानवीर हूं। काल के कपाल पर मेरा नाम संसार के सबसे बड़े दानी के रूप में सदैव अंकित रहेगा। महादानी राजा मदन सेन। लो वानर बालक, ले लो आज इस महादानी का मुकुट और आभूषण। नहीं, दानवीर राजा मदन सेन के साथ ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज तक दान लेने वाला पात्र इतना विशाल, इतना गहरा और इतना भारी नहीं हुआ कि उसमें दान देने वाला पात्र समा जाए और दान लेने वाला पात्र फिर भी ना भरे। क्षमा करें महाराज, किंतु ये तो हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। राजकोष रिक्त हो गया, राजमहल आपने दे दिया, राजा का प्रतीक मुकुट आपने चढ़ा दिया। अब क्या देंगे मुझे दान में महाराज? इस प्रकार शिथिल शांत हो शीश झुका लेने का अर्थ है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है दान देने को, तो व्यर्थ में इस तराजू पर क्यों बैठा रहूं? महाराज, अब केवल एक वस्तु बची है आपके पास दान देने को, वचन पूर्ति। आपने वचन दिया था कि कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा, कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। तो दीजिए मुझे अपने वचन पूर्ति का धर्म दान में। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए
कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? अब आप मेरे दास हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने दिए वचन की पूर्ति का मुझे दान दें। नहीं, मैं किसी का दास नहीं हो सकता। राजा मदन सेन किसी का दास नहीं हो सकता। तुम मुझे जानते नहीं हो वानर बालक। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते, तुम मेरी सिद्धि को नहीं जानते। तू केवल कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कर, केवल कल प्रातः काल तक। अगर अनेकों बार तुम्हें स्वर्ण में नहीं तौल दिया तो कहना। आप कह रहे हैं तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। कल प्रातः आप मुझे धन से तौल सकते हैं। तौल सकता नहीं हूँ वानर बालक, तौल दूंगा। निश्चित मान मेरे इस कथन को। अरे मेरे पास धनदा यक्षिणी है, धनदा यक्षिणी, जो मेरी इच्छा से मेरे कहने पर धन की वृष्टि करती है, मूसलाधार वृष्टि। तू कल प्रातः तक प्रतीक्षा कर वानर बालक, केवल कल प्रातः तक। देवी, आप इस समय यहाँ? हाँ राजन, मैं इस समय और यहाँ। इस तरह अयाचित आने का प्रयोजन मैं कुछ समझा नहीं। राजन, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब मैं तुम्हारी बंदी नहीं रही। बंदी नहीं रही? हाँ राजन, अब मैं तुम्हारी बंदी नहीं रही। ये आप क्या कह रही हैं देवी? सत्य कह रही हूँ मैं राजन। किंतु कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया कि आप? राजन, तुमने जिस स्थान पर मुझे सिद्ध किया था, उस स्थान के अब तुम स्वामी नहीं रहे। राजन, तुमने जिस स्थान पर मुझे सिद्ध किया था, उस स्थान के अब तुम स्वामी नहीं रहे। तुमने मुझे राजमहल में सिद्ध किया था, और वो राजमहल अब तुम्हारे पास नहीं है। राजमहल को तुमने दान कर दिया, तथा इतना ही नहीं, अब तुम राजा भी नहीं रहे। अपना सर्वस्व दान में देकर तुम एक साधारण मनुष्य की श्रेणी में आ गए हो। अपना सर्वस्व दान में देकर तुम एक साधारण मनुष्य की श्रेणी में आ गए हो। दान के फल स्वरूप जो कुछ भी तुम्हारे पास था, जितना भी था, वो सब इस वानर बालक का हो गया है। और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। अतएव आज से मैं सर्वस्व के लिए तुम्हारी सिद्धि से मुक्त हो गई हूँ। अतएव आज से मैं सर्वस्व के लिए तुम्हारी सिद्धि से मुक्त हो गई हूँ। नहीं नहीं देवी, नहीं देवी, नहीं। देखिए, आप इस तरह से मुझे असहाय बनाकर नहीं जा सकती। आप मुझे इस तरह से असहाय बनाकर क्यों चली गई? देखिए देवी, मुझे इस तरह से दीनहीन बनाकर आप नहीं जा सकती। किंतु महाराज, आपकी सिद्ध देवी, जो आपका अंतिम सहारा थी, वो तो आपको छोड़कर सदा के लिए चली गई। अब क्या करेंगे आप? अभी बताता हूँ मैं क्या करूंगा। मेरे प्रजाजनों, मैंने इतने वर्षों तक तुम्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान में दी है। आज मुझे मेरा धन वापस लौटा दो।
मुझे धन की आवश्यकता है। मुझे धन वापस लौटा दो। मुझे धन दे दो। अरे अविलंब मुझे धन लौटा दो मेरा। मुझे मेरा धन लौटा दो। अरे कोई तो मेरा धन लौटा दो। अरे कहां जा रहे हो? अरे रुको। अरे रुको। कहां जा रहे हो सबके सब? कुछ तो बोल के जाओ। अरे लौटोगे भी धन लेकर या नहीं? महाराज, जो गए वो अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपेक्षा मत कीजिए उनके लौटने की, कारण आपकी वो प्रिय प्रजा आपके धन के प्रकाश के कारण आपके पास थी। अब वो प्रकाश नहीं रहा। और आप तो ज्ञानी हैं, जानते होंगे कि अंधकार में स्वयं की प्रतिछाया भी साथ छोड़ देती है। अतः अब इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। वचन के अनुसार आप मेरे दास हुए, तथा अब आप वही करेंगे जो मैं कहूँगा। सेवक धर्म का पालन। मैं करूँगा, पालन करूँगा। राजन, मेरी माता को परिश्रम की रोटी बहुत पसंद है, अतः यह मेरा आदेश है कि तुम सर्वप्रथम अपने परिश्रम से अर्जित धन से बनी रोटी लाकर मेरी माता को खिलाओ। अपने परिश्रम से अर्जित धन से बनी रोटी लाकर मेरी माता को खिलाओ। परिश्रम की रोटी? प्रभु मैं समझा नहीं। राजा मदन सेन के अहंकार को तोड़ने के लिए परिश्रम की रोटी का क्या संबंध? ऋषिवर, इस संसार में परिश्रम से आती रोटी उतनी ही पवित्र एवं शुद्ध होती है जितना कि अहंकारी मनुष्य को अहंकार होता है। उसका अशुद्ध अपवित्र स्वभाव होता है, उसका कष्टकारी चरित्र होता है। परिश्रम वो पवित्र गंगा की धारा है जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। परिश्रम से प्राप्त हुआ अन्न भगवत प्रसाद की भांति पुण्यकारी एवं पवित्र होता है, तथा इसके विपरीत बिना श्रम के प्राप्त धन तथा उस धन से प्राप्त किया गया अन्न प्राणी को नभ से शिख तक अहंकार और अभिमान से भर देता है, जो संपूर्ण विनाश का कारण होता है। इसका अर्थ अहंकार के कारण लोग श्रम से बेमुख होते हैं? बिल्कुल। राजा मदन सेन ने अपने अहंकार के कारण ही तो अपनी प्रजा को स्वयं से विमुख कर दिया था, जो उन प्रजाजन और धरती माता दोनों के लिए अपार दुख का कारण बन गया था, जो स्थूल रूप में तो नहीं दिखती पर महत्व समझाना आवश्यक था। इसीलिए मैंने मदन सेन को श्रम से भरी रोटी लाने के लिए भेजा। आपको परिश्रम से अन्नपूर्णा को लाना है, किंतु यहाँ आपके इस राज्य में तो मुझे कोई परिश्रम करता दिख नहीं रहा। तो ऐसे स्थान पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ सब कुछ है, सुरा है, नृत्य है, सुंदरी है, बस यदि कुछ नहीं है तो वह परिश्रम, विलास है, किंतु व्यवसाय नहीं।
किंतु उद्यम तो करना होगा आपको। जाइए, जाकर परिश्रम की डोली में बिठाकर अन्नपूर्णा को लाइए। ये मेरा आदेश है, अन्नपूर्णा को लाइए। ये मेरा आदेश है। परंतु कहाँ से लाऊं परिश्रम से अन्नपूर्णा? ये आपको सोचना है कि आपने क्या बोया है और क्या काटेंगे, कैसे काटेंगे और कहाँ काटेंगे। किंतु ऋषिवर, राजा मदन सेन के अहंकार ने अब तक उसका साथ नहीं छोड़ा था। मदन सेन को उसकी वस्तु स्थिति का ज्ञात तब हुआ जब वो अपने राज्य में रोटी की खोज में गया। यहाँ दूर दूर तक बंजर धरती है और धरती पर टूटे हुए हल पड़े हैं। कोई व्यक्ति भी तो नहीं दिखाई देता यहाँ पर। किससे मांगू मैं अब काम? कोई है यहाँ? आसपास कोई है? मैं परेशान हूं, मुझे काम चाहिए। क्या कोई सुन रहा है मेरा स्वर? बहन, मुझे काम चाहिए। क्या आप लोग मुझे कोई काम दे सकती हैं? इस राज्य में न तो काम करने की रीत है, न ही परिश्रम करने की प्रथा। मैं समझा नहीं। यहाँ लोगों को बिना परिश्रम किए ही स्वर्ण मिलता है। तुम्हें यहाँ अकमर्णियों के राज में कोई काम नहीं मिलेगा। चलो बहन। बहन, अब क्या हुआ? बहन, बहुत देर से प्यास लगी है। एक अंजुली जल पिला दीजिए। क्षमा करना भैया, हम जानते हैं कि प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु ये जल हम नहीं पिला सकते तुम्हें। हम ये जल अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हैं, उनकी भूख को शांत करने हेतु। किंतु भूख तो अन्न से शांत होती है ना? हाँ, होती है, लेकिन हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए अन्न नहीं है। चलो बहन। मेरे राज्य की इतनी दयनीय स्थिति कि लोग जल पीकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब उसने अपने राज्य की स्थिति देखी तो उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ तथा प्रथम बार उसका अहंकार पीछे छूट गया। उसके भीतर बचा मानव, समृद्धि से मानव बाहर आ गया। उसे प्रथम बार ये अनुभूति हुई कि जीवन के लिए स्वर्ण से अत्यधिक आवश्यक अन्न है, क्योंकि उसने भ्रमण काल में देखा कि उसकी प्रजा के पास स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत हैं, किंतु वो उससे अपनी इच्छा की तृप्ति नहीं कर पा रहे हैं। विलासता में डूबी प्रजा को देखा उसने। मदिरा के लिए एक दूसरे से झगड़ते देखा उसने। जो नहीं देखा वो उनके परिवार एवं शिशुओं के लिए अन्न, क्योंकि उसके कारण सब लोग परिश्रम से विमुक्त हो गए थे। ये सब देख उसका अंतर्मन जाग गया और मनी मन उसने स्वीकार किया कि इस दुर्दशा का कारण वो स्वयं है।
यह प्रथम अवसर है जब तुमने अपने राज्य का वास्तविक रूप देखा है। संभवतः अब तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तथा सोचोगे कि जो तुमने किया है वो उचित है या अनुचित। माता, ये क्या? इस आयु में आप खेतों में काम कर रही हैं? आपके पुत्र कहाँ हैं? यही है। तो फिर आप क्यों कुदाल चला रही हैं? वे आएंगे ना कुदाल चलाने? वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे माता? क्या आपसे झगड़कर चले गए हैं? नहीं। तो? वो परिश्रम से धन कमाना नहीं चाहते। उन्हें बिना परिश्रम राजा दान में धन दे देते हैं। राजा से दान में धन? हाँ, राजा नित्य दान में धन दे देते हैं। उसका वो खूब दुरुपयोग करते हैं। ये तुम्हारे कारण है राजा। बिना सोचे समझे तुम्हारे द्वारा दिए गए दान का दुष्परिणाम है।